नमस्कार, राधे कृष्णा दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल प्रभु भक्ति में। और जैसा कि वैशाख मास चल रहा है जो कि भगवान विष्णु का प्रिय माह है और इस माह में बहुत सारे व्रत त्यौहार पड़ते हैं। तो इसी माह में पड़ रही है एकादशी, मोहिनी एकादशी। हिंदू धर्म में कई सारे व्रत त्यौहार पड़ते हैं और सभी का अपना अलग महत्व होता है, लेकिन एकादशी व्रत को खास माना गया है जो कि हर माह में 2 बार आती है। अभी वैशाख का महीना चल रहा है तो इस माह में पड़ने वाली एकादशी को मोहिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है, जो कि इस साल 19 मई को मनाई जाएगी। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विधिवत पूजा की जाती है और उपवास भी रखा जाता है। कुछ लोग निर्जल उपवास रखते हैं तो कुछ लोग फलाहार रखते हैं। इस दिन कुछ ऐसे काम हैं जिन्हें हमें भूलकर भी नहीं करने चाहिए। और मोहिनी एकादशी का नाम क्यों मोहिनी एकादशी पड़ा, ये सब कुछ जानेंगे विस्तार से। सबसे पहले तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि लिखें और चैनल को लाइक ज़रूर कर दें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जब समुद्र मंथन हुआ था, देवताओं और असुरों दोनों ने मिलकर समुद्र मंथन किया था और उसमें से जब अमृत कलश निकला तो देवता और असुर दोनों ही अमर होने के लिए अमृत पीना चाहते थे। देवता पीते हैं तो अमर हो जाते हैं, तो वो भले काम करते, और जो असुर हैं वो पीकर अमर हो जाते और उसके बाद उपद्रव मचाते, लोगों को सताते। इसलिए भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण करके देवताओं को ही सिर्फ अमृत पान कराया। तो जिस दिन उन्होंने मोहिनी रूप धारण किया था उस दिन एकादशी थी, तभी से यह एकादशी मोहिनी एकादशी के नाम से प्रसिद्ध हो गई, क्योंकि इस दिन भगवान ने मोहिनी रूप स्त्री का धारण किया था। तो ये तो हो गई बात कि मोहिनी एकादशी नाम क्यों पड़ा, तो इसका कारण यही है। और आइए अब हम लोग जानते हैं कि मोहिनी एकादशी पर हमें कौन से कार्य करने हैं और कौन से कार्य नहीं करने हैं। जो कार्य हम करके पुण्य फल की प्राप्ति कर सकते हैं, लोक परलोक दोनों सुधार सकते हैं, तो वो कार्य आइए जानते हैं कौन से कार्य हमें करने हैं। तो मोहिनी एकादशी व्रत करने से घर परिवार में सेहत, समृद्धि और सुख शांति बनी रहती है और धन रिश्तों में मिठास होती है, सद्बुद्धि और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। तो मोहिनी एकादशी पर पूजा। मोहिनी एकादशी पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की आराधना करने से जहाँ सुख समृद्धि बढ़ती है वहीं शाश्वत शांति भी प्राप्त होती है। खासकर उनके मोहिनी रूप की पूजा करनी चाहिए। साथ ही भगवान विष्णु को चंदन और जौ चढ़ाने चाहिए, क्योंकि यह व्रत परम सात्विक और आचरण की शुद्धि का व्रत होता है। और जो भगवान की प्रिय वस्तुएं मिष्ठान है, और अधिक से अधिक आप पीले रंग की वस्तुओं का उपयोग करें। पीले फूल चढ़ाएं। पीले फूल में आप कनेर, गेंदे के फूल ले सकते हैं। मिष्ठान में आप पीली मिठाई, लड्डू ले सकते हैं। और फल अगर आप चढ़ा रहे हैं तो फल में आप केला, संतरा और पीले फल आप लें तो ज़्यादा शुभ है। और वैसे तो आपके पास जो भी है आप उसे चढ़ाएं, भगवान सभी कुछ स्वीकार करते हैं। तो मोहिनी एकादशी के दिन पूजा ज़रूर करें, तन मन से, सात्विक मन से पूजा करें। नंबर दूसरा है व्रत। इस दिन व्रत उपवास रखकर मोह माया के बंधन से मुक्त होने के लिए यह एकादशी बहुत ही लाभकारी है। अतः हमें अपने जीवन काल में धर्मानुकूल आचरण करते हुए मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग ढूंढना चाहिए। और व्रत रहते हैं तो आप जो है वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी उत्तम माना गया है कि व्रत रखना अच्छा है। तो आप व्रत ज़रूर रखें, और अगर आप रख सकते हैं तो निर्जला रखें, और अगर आप खाकर रखना चाहते हैं तो आप फलाहार व्रत भी रख सकते हैं। और तीसरा है कथा। मोहिनी एकादशी के अवसर पर श्रद्धालुओं को सुबह से ही पूजा पाठ, प्रातःकालीन आरती, संध्याकालीन आरती, सत्संग, एकादशी महात्म्य की कथा और प्रवचन सुनना चाहिए। साथ ही मोहिनी एकादशी की कथा भी सुननी चाहिए। तो आप जब व्रत हैं और नहीं भी हैं फिर भी आप पूरे
अपने मन को शुद्ध रखें, शुद्ध आचरण रखें और भगवान में लीन रहें। और इस दिन मोहिनी एकादशी की कथा जरूर सुनें। और चौथा है मंत्र। एकादशी के दिन इनमें से हम मंत्र बताएंगे। कोई भी मंत्र का आप 108 बार या अपने सामर्थ्य अनुसार जाप कर सकते हैं। मंत्र है इस प्रकार, ओम विष्णवे नमः। दूसरा मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तीसरा है श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। ये बहुत ही सरल मंत्र है। और चौथा है ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। और पांचवा मंत्र इस प्रकार से है, ओम नमो नारायणाय श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। ये सारे मंत्र बहुत ही आसान हैं और आप एक माला जप तो अवश्य ही करें और अपने मुख में भी हर वक्त हरिओम नारायण का मंत्र उच्चारण करते रहें। अब आइए जानते हैं कि कौन से कार्य हमें नहीं करने हैं जो शास्त्रों में वर्जित हैं, मोहिनी एकादशी के दिन हम नहीं करते हैं। तो इस दिन सबसे पहला है चावल नहीं खाना चाहिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि एकादशी पर चावल खाते हैं तो हम जो रेंगने वाले कीड़े हैं उनकी योनि में जन्म लेते हैं, तो चावल खाने की मनाही है। दूसरा है प्याज लहसुन। तो इस दिन हो सके तो आप प्याज लहसुन ना ही खाएं और इससे बचें। और अगर आप के घर में कोई व्रत है और नहीं भी है तो आप एक दिन नहीं डालेंगे तो भी आपको कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा, तो आप खाने में लहसुन प्याज का यूज ना करें। तीसरा है कोदो का साग। तो जो कोदो का साग है उसको भी बनाने की मनाही है। गाजर, सलजम, पालक, ये सारी चीज़ें एकादशी पर मनाही हैं, क्योंकि इसमें जो होते हैं ना सूक्ष्म जीव भी होते हैं, तो वो हम उस दिन हमें ये सारी चीज़ें मनाही है। इसीलिए गोभी, केला इत्यादि जो है ये सारी चीज़ मना है, एकादशी के दिन नहीं खाना चाहिए। और चौथा है तुलसी के पौधे में जल अर्पित नहीं करना चाहिए और तुलसी दल भी नहीं तोड़ना चाहिए। एकादशी पे ये आप खास ध्यान रखें, जल नहीं देते हैं तुलसी माता को और पत्ते भी नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि सब लोग विष्णु भगवान को चढ़ाते हैं, तो आप एक दिन पहले ही तोड़ ले या तो फिर जो गिरे हुए पत्ते होते हैं, तुलसी पत्र होते हैं, वो आप लेकर के चढ़ा लें। और एकादशी का दिन बहुत ही सुंदर दिन है, तो इस दिन जुआ सट्टा ये पूरी चीज़ों से बचना चाहिए, इन चीज़ों को नहीं खेलना चाहिए और किसी भी प्रकार का नशा नहीं करना चाहिए। वैसे तो नशा कभी नहीं करना चाहिए, लेकिन एकादशी पर खास करके आप नशा ना करें तो बहुत ही अच्छी बात है। और इस दिन क्रोध, मिथ्या भाषण, किसी को परेशान करना, किसी को गाली गलौज करना, बुरे शब्द बोलना, इन सारी चीज़ों से बचना चाहिए और ऐसा आप कार्य भी ना करें कि दूसरे कोई आपको ऐसा बोले, तो इन सारी चीज़ों से बचें। और जो है छठवां वो है कि सात्विक आचरण और संयमित जीवन इस दिन आप आचरण करें। और आठवां है किसी की निंदा नहीं करना है। आप व्रत तो रह ले रहे हैं, आप सभी तरीके से आप पालन कर रहे हैं एकादशी व्रत का, लेकिन आप निंदा कर रहे हैं, बहस कर रहे हैं, बुरी संगतों में रह रहे हैं, तो इस तरीके से व्रत का जो फल है वो आपको नहीं मिलता है और बल्कि पाप ही चढ़ता है। तो आप इन चीज़ों से बचें। वैसे तो आपको हमेशा इन चीज़ों से बचना चाहिए, लेकिन इस दिन खास करके ये सारी चीज़ें ना करें। और विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी का व्रत है ये, तो खासकर जो पति पत्नी है वो आपस में लड़ाई ना करें और ना बहस करें, प्यार से रहें, प्रेम पूर्वक रहें। और व्रत कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप व्रत नहीं भी कर रहे हैं तो साथ में पति पत्नी पूजा पाठ करें और अच्छे से मधुर संबंध के साथ रहें, और ऐसे विष्णु भगवान की कृपा मिलती है। और जिस घर में कलेश होते हैं उस घर में देवता तो कभी नहीं आते हैं।
और इस दिन संभव हो तो किसी पवित्र नदी या गंगा जी में या जमुना जी में, सरजू जी में, किसी भी पवित्र नदी में आप स्नान जरूर करें। सुबह उठें आप और जाकर किसी पवित्र नदी में स्नान करें, सूर्य देव को जल अर्पित करें, विष्णु भगवान की पूजा करें, घर पर आप पूजा करें, मंदिर है तो मंदिर में दर्शन करने अवश्य जाएं, शुभ कर्म करें और दान अवश्य दें, क्योंकि वैशाख का महीना चल रहा है। अन्न जल का दान बेहद ज़रूरी है। तो अपने सामर्थ्य अनुसार ज़रूरतमंदों को जल का, अन्न का दान करें और पशु पक्षी जानवरों के लिए भी जगह जगह पानी रख दें किसी पात्र में। और जो राहगीर हैं, अगर आप सक्षम हैं तो राहगीरों के लिए भी जलपान की व्यवस्था ज़रूर करें। इससे जो है हमारे लोक परलोक दोनों सुधरते हैं और विष्णु भगवान बहुत ही प्रसन्न होते हैं और ये बहुत ही अच्छा कार्य है। तो आप इसे ज़रूर करें और एकादशी के दिन ही क्या, आप पूरे घर में ये कार्य करें जिससे कि आपको शुभ फल की प्राप्ति हो। तो ये कार्य ज़रूर आप करें। और मोहिनी एकादशी के दिन गंदे या बिना धुले कपड़े नहीं पहनने चाहिए, साथ ही काले रंग के कपड़े भी नहीं पहनने चाहिए। आप पूजा कर रहे हैं, व्रत कर रहे हैं और सोचे कि हाँ बिना धुले कपड़े पहने, गंदे कपड़े पहने, ऐसा नहीं है। जब भी हम व्रत रखते हैं, पूजा करते हैं तो शुद्ध और स्वच्छ वस्त्र ही धारण करते हैं और जो वस्त्र है वो भी रंगों, उचित रंग के वस्त्र होते हैं। पीले वस्त्र आप धारण करें, भगवान विष्णु को बेहद प्रिय हैं, तो आप पूजा के समय पीले रंग के वस्त्र धारण करें। अगर आपके पास नहीं है तो आप और भी किसी रंग के वस्त्र धारण करें, पर काले या नीले रंग से बचें और जो भी आप कपड़े पहने वो साफ़ और स्वच्छ धुले हुए हों और फटे कपड़े पहनने से बचें। और आखिरी जो कार्य हमें नहीं करना चाहिए, इस दिन मांस, मदिरा और तामसिक भोजन नहीं करना है और मांस जो है उसका तो त्याग कर देना है। और जो लोग व्रत नहीं रहते हैं और जो लोग व्रत हैं, जैसे कि परिवार है और उसमें कोई एक पर्सन व्रत है और दूसरे लोग जो हैं कहते हैं हम मांस बना लेते हैं, मदिरा का सेवन कर लेते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। क्योंकि कोई आपके घर में व्रत है और बहुत भक्ति भाव से भगवान की पूजा अर्चना कर रहा है, तो आपको भी उसमें सहयोग देना चाहिए, ना कि उसे परेशान करना चाहिए। और मांस मदिरा से तो आपको बचना ही चाहिए। उस दिन कम से कम हो सके तो उस दिन आप ये चीज़ें ना खाएं, ना बनाएं और घर में एक शुद्ध वातावरण और सात्विक चीज़ों का ही प्रयोग करें। तो इस तरीके से आप अगर व्रत भी नहीं करते हैं, जो दूसरे लोग व्रत करते हैं, आप उनका सहयोग करते हैं तो भगवान प्रसन्न होते हैं। तो इन सारी चीज़ों से बचें। तो इस तरीके से इस वीडियो में मैंने बताया कि मोहिनी एकादशी पे आप क्या कर सकते हैं जिससे कि भगवान प्रसन्न हो, और कौन सी ऐसी बातें हैं, ऐसे 8-10 बातें मैंने बताई हैं जो आपको भूलकर भी नहीं करनी है, क्योंकि मोहिनी एकादशी पे काफ़ी चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। तो आप आई होप एक दिन तो अवॉइड कर ही सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। चैनल पे नए हैं तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगे भी ऐसी जानकारी मिलते रहे। तो हम मिलेंगे अगले वीडियो में फिर किसी अच्छी जानकारी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा और सभी को मोहिनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री हरि।